सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पर। और जैसे कि आप जानते हैं मैं आया हूँ देहरादून में, चैनल पे चल रही है देहरादून सीरीज़। तो बैक टू बैक एपिसोड्स के साथ मैं अपने चैनल पर आ रहा हूँ और आज की वीडियो भी बहुत ही सुंदर है, काफ़ी अच्छी वीडियो के साथ आ चुका हूँ। तो जो भी फ्रेंड्स सकुलेंट्स ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो रहने वाली है। आज मैं आ चुका हूँ कंचन जी के घर पे, जो कि अपनी बालकनी में सकुलेंट गार्डनिंग करती हैं और पिछले लगभग 7 साल से गार्डनिंग कर रही हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स इनके पास हैं और बहुत ही कम स्पेस में गार्डनिंग कर रही हैं। तो अगर आपके पास भी बालकनी एरिया है, वहाँ पे गार्डनिंग करना चाहते हैं और सकुलेंट्स ग्रो करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो आपको बताना चाहूँगा, मैं भारत के अलग अलग हिस्से में जाके अलग अलग गार्डनर्स के पास उनके गार्डन को कवर करता हूँ, उनकी जर्नी को कवर करता हूँ। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं गार्डनिंग तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और साथ ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड फाइनली कंचन जी हमारे साथ हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और आपके गार्डन को दिखाने का मौका दिया। और आपके यहाँ पे बालकनी में मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे सकुलेंट्स आपने लगा रखे हैं। तो किस तरह बालकनी में गार्डनिंग आप कर रहे हैं, कब से गार्डनिंग कर रहे हैं, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, ये सब हमारे व्यूअर से प्लीज़ शेयर करें। ओके वेल, प्लांट्स का शौक तो मेरे को पहले से था, बिकॉज मेरी मम्मा को था, पर मेरी मम्मी को ज़्यादा सब्जियों का शौक है। फिर मैं शादी हो गई, मेरी मदर इन लॉ को भी शौक था। आई वॉज इन दिल्ली, तो दिल्ली में भी मैं काफ़ी पौधे लगाती थी, लेकिन वो बच नहीं पाते थे। वन रीज़न और दी अदर वो मर ही जाते थे। पर फिर मैंने हार कभी नहीं मारी। फिर मैं आई केम टू देहरादून। फिर उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी स्पेस थी जहाँ मैं जगह जगह कहीं जगह रही। तो फिर धीरे धीरे वो प्लांट का कलेक्शन बड़ा हो गया। पर पहले नॉर्मल प्लांट्स ही थे, जैसे आपके पाम्स हो गए, वेरियस काइंड्स, पीस लिली, एरोकेरिया, जो नॉर्मली प्लांट्स आसानी से हो जाते हैं और जनरली सबके घर पे होते भी हैं। फिर मेरी बालकनी काफ़ी छोटी है और धूप का इशू भी है, तो मेरे को लगा कि मेरे को छोटे प्लांट्स ही लगाने चाहिए जिनमें मेहनत कम हो और ग्रीनरी रहे और मेंटेनेंस कम हो। तो मैंने धीरे धीरे सक्यूलेंट्स लगाने शुरू करे। सक्यूलेंट्स फेयरली वर्सेटाइल भी होते हैं, आप और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और ग्रो करने में फेयरली आसान होते हैं। मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो कोई पर्सनल कोई ऐसे चैलेंज कभी हुआ नहीं। और प्लांट्स लाइक सब चीज़ों की तरह कभी कभी मर भी जाते हैं, मिलिया लग जाता है या ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो प्लांट्स मर भी जाते हैं। लेकिन सक्यूलेंट्स इन जनरल महंगे नहीं होते। आप जैसे जैसे आप गार्डनिंग करते रहेंगे, आप वेरियस नर्सरीज विजिट करते हैं, आपको 50 और 100 के बीच मिल जाते हैं। ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो कई साइटों पे भी आपको फेयरली चीप प्लांट्स मिल जाते हैं। और मेले वगैरह ऐसा दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, तो आपको वहाँ भी प्लांट्स अच्छी क्वालिटी के डिसेंट प्राइस पे मिल जाते हैं। और प्लांट्स कोई ऐसी चीज़ें कि आप अगर आपके आसपास आप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में लेते हैं तो काफ़ी लोग भी होते हैं जो आप उनके साथ प्लांट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे प्लांट्स लगाना तो पसंद है, शेयर करना भी पसंद है जी। तो मैं पहले तो अब तो मैं कहूँगी कि ग्रीन थंब है मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ बचा लेती हूँ जी। सो अभी तो एक्चुअली कोई ऐसा मेजर चैलेंज मैंने फेस नहीं किया है, बट वंस इन अ वाइल प्लांट्स मर ही जाते हैं जी। तो और पर यह है कि प्लांट्स का ना लालच बड़ा खतरनाक सा होता है। एक बार आपको ये आधी लत सी होती है, लग जाती है, जब भी आपको किधर दिखेंगे, किसी के लगे होंगे तो आपको लगेगा एक डंडी तोड़ के ले जाते हैं और या फिर किसी कहीं जगह गए और वो प्लांट्स बिक रहे हैं तो आप खरीदे बिना रह नहीं पाते। तो इसलिए मेरे यहाँ काफ़ी जगह भर गया। फरवरी में यहाँ पे एक मेला लगता है गवर्न हाउस में, तो अब वहाँ के लिए मैं थोड़ी सी स्पेस निकालूंगी, बिकॉज वहाँ जाऊँगी तो लिए बिना रह नहीं पाऊँगी। सो एंड इट्स अ ग्रेट मतलब टाइम पास है। सुबह आप सुबह आए, पानी डालें, या अगर आपकी बालकनी में थोड़ा भी स्पेस है तो एक मेंटल रिचार्ज टाइप का हो जाता है। यू फील गुड अबाउट योर प्लांट्स, या अपने बारे में भी कि आपने हाँ भाई प्लांट्स लगाए हैं। तो एनीबडी अगर वो फ्रेशर है तो मेरे को लगता है इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। और अगर कुछ 2-4 पौधे आप किसी वजह से मार देते हैं तो कोई बात नहीं, यू शुड कीप ऑन ग्रोइंग प्लांट्स। आप थोड़ा सा रीड अप कर लो, थोड़ा सा वो पढ़ प्लांट्स। यस, अगर आप सक्यूलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोकोपीट, परलाइट या इस तरीके की सॉइल के लिए कहते हैं, बट मेरा ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। ये नॉर्मल सॉइल में है। आई ट्राई कि सॉइल को मैं साल में एक बार ही चेंज कर लूँ, बट नथिंग स्पेशल। ओके। और कोकोपीट के तो आई एम नॉट इन वेरी फेवर ऑफ कोकोपीट। समटाइम्स वो प्लांट्स को किल भी करती है क्योंकि वो वाटर लॉगिंग होती है जी। तो कोकोपीट अगर आप
डालते हैं तो आई शुड उसको आपको वीडियो देखना चाहिए, रीड अप करना चाहिए, तभी आप कोकोपीट यूज़ करें। तो ये जितने भी आपने सकुलेंट ग्रो कर रखे हैं नॉर्मल सॉइल में लगाए हैं ये नॉर्मल सॉइल है, और प्लस मैं घर में कंपोस्टिंग करती हूँ। ओके। और वो गाय का गोबर वाला जो सूखा खाद होता है, सैंड, इन 3 चीज़ों का मिक्स करके वंस इन अ ईयर और सो मैं चेंज कर देती हूँ। अच्छा। अगर पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि सक्यूलेंट्स में भी वही है कि रीग्रो रीपॉट करने में जी दिक्कत हो जाती है। और अगर आप एक्सपेंसिव प्लांट्स लेते हैं, वो जो बड़े होते हैं, तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप उनको दूसरी जगह भी लगा लें। जैसे ये मेरा बड़ा था, इसका एक मर गया है, ये छोटा था, ये जिंदा है। ऐसे भी मेरे कई प्लांट्स हैं जो मैं, जैसे मुझे लगता है कि क्योंकि प्लांट्स कब मर जाएंगे पता नहीं चलता, तो यू कैन ऑलवेज कट करके आप लगा दो दूसरी जगह, वो बचे रहते हैं जी। और सक्यूलेंट्स को पानी भी बहुत कम चाहिए, धूप भी बहुत कम चाहिए। फेयरली स्टर्डी प्लांट टू ग्रो, मतलब अगर आपको शौक है, और सुंदर भी लगते हैं। प्लांट्स के साथ या मोस्ट अदर थिंग्स के साथ आप जब स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ओवर एम्बिशियस ना हो कि आपने एक साथ 20 प्लांट खरीद लिए, अब वो ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। तो आप शुरू ऐसे प्लांट से कर सकते हैं अगर आपके यहाँ स्पेस है, जो बड़े होते हैं, जो कि बहुत देखभाल नहीं मांगते। मोस्टली पाम फैमिली है या साइकस फैमिली है, जो बड़े होते हैं, सुंदर होते हैं और देखभाल नहीं मांगते। आप साल में एक बार उनको सॉइल चेंज कर सकते हैं, खाली आपको वाटर करना है, तो फेयरली सेफ। सक्यूलेंट्स के साथ ये होता है कि अगर आप रखते हैं तो एक तो ड्रेनेज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सक्यूलेंट के लिए, कि ड्रेनेज सही होनी चाहिए और आप ध्यान से पानी डालें, क्योंकि सक्यूलेंट्स में आप 1-2 दिन पानी नहीं भी डालेंगे, 4 दिन भी पानी नहीं डालेंगे समर्स में भी, तो वो मरेंगे नहीं, क्योंकि सक्यूलेंट्स के मोटे पत्ते होते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, तो ये ड्राई आउट नहीं होते। तो अभी जैसे मेरे यहाँ पर एक ये तुलसी का पौधा है, इसमें मुझे रोज़ पानी डालना पड़ता है, जबकि अभी ठंडे का मौसम है। सक्यूलेंट्स आप 4 दिन भी नहीं डालेंगे तो अच्छा रहता है। मतलब कोई, अगर आप बाहर हॉलीडे पे भी जा रहे हैं 4-5 दिन तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और विंटर्स में तो प्रॉबेबली 5-6 डेज। तो इतना मेहनत नहीं है और इतना स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए उन प्लांट्स को कि ठीक है, लोग आप वीडियो देखेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो बनाते हैं, तो वो दे डू एडवाइस कोकोपीट, परलाइट। आप कर सकते हैं और करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। नहीं करना चाहते तो मेरे को 6 साल में मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है जी। मतलब वंस इन अ वाइल मट्टी चेंज हो गई तो हो गई, नहीं हुई है तो ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट्स मैंने प्लांट में देखा नहीं है। ये दिस इज़ अ स्पाइडर प्लांट, ये अभी ही फ्लावर, अभी थोड़े दिन पहले ही, 1 महीना करीब ये फ्लावर करेगा इस महीने में ही। और इसको ये मोस्ट अपने सक्यूलेंट्स जो हैं कहीं से काट के लगा सकते हैं। ये इसको भी आप कहीं भी, जैसे ये स्टेम के बीच में भी है, यहाँ से आप काटेंगे और सॉइल में, जिस समय आप अपना सक्यूलेंट ग्रो करते हैं, मतलब पॉट करते हैं, उस समय सॉइल वेट नहीं होना चाहिए। या तो अगर आप इसको काट के साफ सिजर या नाइफ से काट के इसको 2-4 दिन के लिए रख दीजिए, तो कि उसका जो टिप है वो ड्राई हो जाएगा। फिर आप उसे ड्राई मट्टी में लगाइए और एकदम वाटर मत करिए, क्योंकि वो स्टेम जो है गल जाएगा। बारिश के मौसम में सक्यूलेंट्स को नहीं प्लांट करना चाहिए। बेस्ट टाइम टू प्लांट योर सक्यूलेंट्स इज मौसम जिस समय ठंडा हो, बीच का मौसम हो, जैसे अप्रैल हो, मार्च का एंड हो, डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हैं, उस समय बेस्ट टाइम है सक्यूलेंट्स को प्लांट करने का। मोस्ट सक्यूलेंट्स जो हैं आपके स्टेम से, ये बटन जीट है, ये भी आप, मेरे पास 2-3 हैं ये, तो ये मैंने प्रोपोगेट ही करे हैं जी। जो भी ये है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सक्यूलेंट। तो ये आप स्टेम से लगा सकते हैं। सक्यूलेंट्स की मगर ग्रोथ स्लो होती है। जो नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके हिसाब से सक्यूलेंट्स की, जैसे लीव्स वाले प्लांट का समर्स ग्रोइंग टाइम होता है, उसमें नए नए पत्ते जल्दी जल्दी आते हैं। सक्यूलेंट की ग्रोथ हमेशा स्लो रहेगी, अपार्ट फ्रॉम हैंगिंग प्लांट्स। लाइक हैंगिंग प्लांट्स, ये वेरीगेटेड सक्यूलेंट है, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। आप ऐसा कुछ जो है बास्केट्स में लगा सकते हैं। सक्यूलेंट्स एंड कैक्टस आर समथिंग ईजी, मतलब जो आप बहुत आराम से लगा सकते हैं जी। ये कैक्टस है, कैक्टस को थोड़ा आराम से हैंडल करिएगा, ये कांटे लग जाते हैं, बड़े तेज लगते हैं। बनी है जी। ये मेरा रेड में भी है जी। फिर कुछ प्लांट्स का तो खैर मुझे नहीं नाम पता है, बट ये भी मेरा अभी भी एक ये एलिफेंट कुछ ईयर सक्यूलेंट है, ये मैंने अभी प्रोपोगेट किया है। कैक्टस एंड सक्यूलेंट्स भाई बहन टाइप्स है, लाइक जो कम मेहनत मांगते हैं और आपके दिल को खुश रखते हैं। प्लांट्स भी मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं सबको लगता है कि नहीं लगता, कि दे नो कि दे आर लव्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपने प्लांट्स को बड़ा प्यार करते हैं उनके प्लांट्स ज़्यादा अच्छे हरे भरे होते हैं। जैसे कई लोग लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि सबने लगा दिया,
कि हाँ भाई बिल्डिंग में सबके लगे हैं तो 10-20 मैंने भी लाके लगा दिए, और पानी डाला डाला नहीं डाला नहीं डाला। तो मेरे को लगता है मैं अपने प्लांट्स को बड़ा चेरिश करती हूँ, लाइक आई रियली लाइक देम। और मुझे मर जाती है तो बड़ा दुख सा होता है कि अरे ये तो मर गया बेचारा। तो मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मेरे प्लांट्स बड़े अच्छे से हो जाते हैं। और मैं ये जैसे ये भी मैंने प्रोपोगेट कर रखा है, ये मदर प्लांट है, लाइक सी दिस। सो लाइक ये मैं काफ़ी देती भी हूँ। इस वाले ट्रे में भी आप देखेंगे तो अधिकतर प्लांट्स मेरे पास 2-2 है। ये है, फिर ये 2 है, ये भी है, ये हॉथोरिया है। तो ये मैं जो जनरली दे देती हूँ। मेरे यहाँ कोई घर आता है तो मैं उसे अगर बालकनी में ले जाती हूँ तो पूछ लेती हूँ कि ये है, ले जा रहे हो तो ले जाओ। तो मेरे प्लांट्स कहीं कहीं दिल्ली, पुणे, कहीं कहीं पहुँचे रहते हैं। तो और फ्रेंड्स में भी जैसे मार्च में जनरली मैं प्लांट्स वो करती हूँ, मार्च में या अभी अक्टूबर नवंबर में प्लांट्स झटनी कहते हैं ना जैसे, जी जी, उस समय में कि आप जब प्लांट्स को कुछ कुछ करेंगे, काटेंगे, तो जो वेस्टेज है वो आप जनरली थ्रो ऑफ कर देंगे। तो बेटर ऑफ कि आप अपने किसी के साथ शेयर कर लीजिए, तो वो उनके पास भी वो प्लांट्स हो जाएंगे, प्लस उनके पास कुछ होगा तो आप बड़े हक से मांग लेंगे जी, क्योंकि आपने दिए थे। तो और मैम आप जब मैं एंटर कर रहा था आपके घर में, मैंने देखा कि एंट्रेंस पे भी काफ़ी प्लांट्स हैं। तो मैं चाहूँगा आपकी बालकनी तो मैंने दिखा दी है जहाँ पे सारे सेकुलेंट्स हैं, तो एक बार हम एंट्रेंस पे भी चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं मैम ने किस तरह अपने प्लांट को अरेंज किया है। मेरा फ्रंट एंट्रेंस है और आप देख सकते हैं कि ये पौधों से पूरा भरा हुआ है। जितने हो सकते थे वो सब शेप साइज़ के मैंने लगा रखे हैं, पूरी जगह घेर रखी है। तो ये सारे प्लांट्स जितने भी हैं, दीज आर फेयरली इजी। ये आपको कहीं भी नर्सरी में मिल जाएंगे, उगाने में भी आसान है। आपको सिर्फ पानी डालना है और साल में एक बार इनकी सॉइल चेंज करें। पाम की सॉइल ना ही चेंज करें, क्योंकि पाम मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सॉइल चेंज करने से मर जाता है। और पाम फैमिली बहुत बड़ी है, पाम या साइकस फैमिली है, काफ़ी बड़ी है। इवन ये वाला ये रबर प्लांट है, इसमें भी काफ़ी वैरायटी आती है। वेरी सर्डी प्लांट, वेरी हार्ड टू किल। ये अधिकतर पौधे हैं जो आप अगर आपका ब्लैक थंब भी है तो आप मार नहीं पाओगे कि बिल्कुल ही। पर प्लांट में आई थिंक मेजर रीज़न है ओवर वाटरिंग या लेस वाटरिंग। पर आपका प्लांट है या सॉइल है आपको बता देता है, जब आपका सॉइल ऊपर से गीला हो, मतलब थोड़ा ड्राई है, तभी आप वाटर करें, नहीं तो एक बाल्टी पानी ना डालें। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आई बिलीव ये टेराकोटा या मिट्टी के गमले प्लांट्स के लिए बेस्ट होते हैं। ओवर वाटरिंग भी होती है तो प्लांट वो मिट्टी का गमला उसको सोख लेता है पानी को, लेस आपका वाटर डैमेज होने के कम चांसेस रहते हैं। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है आपका मिट्टी का गमला और इजी टू मेंटेन। आप साल में एक बार किसी माली से इसमें टेराकोटा करा दीजिए तो इजी टू मेंटेन, लॉन्ग लाइफ। और ये टेराकोटा है, मिट्टी के गमले नहीं है। टेराकोटा और मिट्टी के, ये मिट्टी के गमले हैं, इनमें जैसे वो पपड़ी सी जम जाती है तो निकल जाती है जी। ये टेराकोटा है तो ये वेरी लॉन्ग लास्टिंग। आपका टूटेंगे। सीमेंट के गमले भी बहुत अच्छा वर्क नहीं करते, प्लास्टिक ऑफ कोर्स इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो ये लीजिए आप और साल में एक बार ही पेंट कराइए, 10-20 साल चलते रहेंगे एंड दे लुक प्रिटी। आप कंपोस्ट खुद बनाते हैं आपने बताया था, और इसके अलावा क्या आप बायो एंजाइम वगैरह भी बनाते हैं? बायो एंजाइम मैंने एक बार ही बनाया तो, लेकिन फिर वो ना मेरे को ध्यान ही नहीं रहता यूज़ करना। वो उसका कुछ प्रोपोर्शन होता है विद ऑरेंज पील्स और गुड़ का एक वो आप वीडियो ढूंढने के तो ज़रूर मिल जाएगा। तो वो आप देख के बना सकते हैं, पर मुझे कोई बहुत रिजल्ट समझ नहीं आया। मतलब मैंने ट्राई किया, बनाया, ट्राई भी किया, बट कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे मेजर रिजल्ट। हम रिजल्ट देख रहे हैं आपके प्लांट्स में, जो ग्रीनरी है ये सारी की सारी जो आप कंपोस्ट बनाते हैं उसी से आ रही है, हाँ है ना? अलग से कोई अलग से अभी मैं कुछ नहीं डाल रही, सोचा बहुत, पर फिर ये होता है कि इतना नॉलेज मेरे को नहीं है जी। ये मैं इसमें अपने घर का बनाया हुआ कंपोस्ट, गोबर की खाद और सैंड का मिक्स से डालती हूँ जी, और साल में एक बार ही चेंज करती हूँ। नाइस। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे चल रही है देहरादून सीरीज़, बैक टू बैक देहरादून के गार्डनर्स के घर पे मैं विजिट कर रहा हूँ, और उन सभी के गार्डन की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे बैक टू बैक एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाली है। हर दिन सुबह 10 बजे आपको एक नया एपिसोड देखने के लिए मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टा और फेसबुक को ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूँगा ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।